ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 10 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको वो गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। बाप समझाते हैं, भल इसके पास करोड़ हैं, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते हैं सदगति के लिए, हमको पावन बनाओ। हम विशस बन गए हैं। विशस को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वह, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पवित्र बन। हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। फल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अड़ोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी। टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो। कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति।